बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरा और जो आखिर तक इसकी जो अहमियत है वो बरकरार रहेगी और मेरी गुजारिश है कि ये पूरा देखिएगा। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इंसान की कीमती मता है वो उसकी ज़िंदगी है और इस पर दुनिया में कोई बंदा इस पर समझौता नहीं कर सकता। बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, दुनिया के बड़े इंसानों की बायोग्राफी पढ़ें, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए। और मैं तो अक्सर पढ़ता हूँ, तिब्बे नबवी से भी थोड़ा मुस्तफ़ीद हुआ और जो पाकिस्तान के नामवर जो हुक्मा है, मुझे हकीम सईद साहब का भी इंटरव्यू करने का मौका मिला हुआ है और मैंने उनसे भी सीखा। छोटी उम्र में सवालात करने की आदत थी। अब जो मैं देखता हूँ ना माशरे में, उसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं और रातों को हस्पताल में मेले लगे हुए हैं और इलाज हर आने वाले दिन में महंगा होता जा रहा है। अब लाहौर में प्रोफेसर की फीस 4,000 5,000 मामूल की बात है। बाकी वो टेस्ट वेस्ट ये वो इधर उधर तशखीस करने के लिए जो वो लेते हैं वो एक अलहदा है। अब आम आदमी, मैं ये देखता हूँ कि आम आदमी ये चीज़ें तो अफोर्ड नहीं कर सकता। लाखों में हज़ारों में इसका खर्चा है और इतना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब वो क्या, वो बेचारा मर रहा है। अब ये सिसकते मरते जो लोग हैं, मैं वो रोज़ देखता हूँ। बीमार लोगों को मैं रोज़ देखता हूँ, फिर थोड़ा उस पर गौर करता हूँ कि इनकी बीमारी की वजूहात क्या हैं। सोचते सोचते मैं जिन नताइज पर पहुँचा हूँ वो चंद एक हैं जो मैं गोशगुजार करता हूँ। एक तो हमारा एक दूसरे को लफ्जी जंग है जो हम एक दूसरे से करते हैं। ये अक्सर उन इलाकों में लफ्जी जंग होती है जिनमें शऊर की कमी होती है, आगाही नहीं होती और एक मखसूस सा माहौल है जिसमें हम रहते हैं। मखसूस माहौल में रहते रहते हम एक दूसरे से तंग आ जाते हैं और उधर फिर लफ्जी जंग शुरू होती है। ये कभी हो नहीं सकता कि आप किसी के साथ झगड़ा करके खुश रहें, किसी को गाली देकर, किसी को लान तान करके आप खुश रहें। ये असूल नहीं है ज़िंदगी का। खुश रहने का दुनिया में एक ही असूल आया, दो असूल नहीं आए। एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है। सिर्फ एक असूल है। वो क्या है कि आप खुश उस वक्त रह सकते हैं जब दूसरे आपसे खुश हों और लफ्ज़ी जंग में दूसरे आपसे खुश नहीं हो सकते। उससे तो एक ही तरीका है कि या अपनी गलती को एक्नॉलेज कर लें और उनकी खिदमत, कोई सेवा, कोई उनकी डिमांड, बल्कि जो पहले लोग हैं वो बड़ी बड़ी अच्छी बातें करके गए हुए हैं। किसी के घर खाली हाथ ना जाएं, जब भी जाएं कोई ना कोई थोड़ी सी कोई कीमत की चीज़ बेशक लेकर जाएं, लेकिन खाली हाथ ना जाएं। इसलिए अपने हमसायों के साथ रखें कि जब आप अंदर से खुश होंगे तो आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो बड़ा माशाल्लाह ठीक रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका वो मूड ख़राब है तो आप मटन खाएं, चिकन खाएं, कोई भी आप ग़िज़ा खाएंगे वो लगेगी नहीं। ये टॉपिक बहुत लंबा है, शायद मुझे इस पर 2 या 3 वीडियोस जो है वो बनानी पड़ेंगी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ वो ये है कि हमारी ग़िज़ा बहुत नाक़िस है। एक तो पहले ही नाक़िस है जो मार्केट में आ रही है, मिलावटशुदा चीज़ें हैं, मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ। अब वो हम खाते हैं। अब हम जितना कुदरत के करीब जाएंगे, नेचर के करीब जाकर जितनी खुराक हम लेंगे, अब अक्सर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां स्मार्ट रहने के लिए अब वो डाइटिंग करती हैं। अच्छा, वो डाइटिंग एक बहुत बड़ा मसला है। उससे जिस्म की जो नशोनुमा है वो नहीं होती प्रॉपर और बॉडी है, इसको बॉडी को खुराक की ज़रूरत होती है और रोज़ाना ज़रूरत होती है। तो रोज़ाना की हम खुराक नहीं लेते, अगर लेते भी हैं तो वही जो नई नस्ल है। अब किसी यहूदी ने आज तक मेरे ख्याल में बर्गर नहीं खाया होगा। मैं जितना पढ़ सका हूँ, जितना मैंने पढ़ा है उसमें यह है वो यहूदी
अपने बच्चों को वो कहते हैं कि इन्होंने साइंसदान बनना है, इन्होंने लंबी ज़िंदगी के असूल हमें बताने हैं, इन्होंने ये करना है वो करना है। यहूदियों का मामला कुछ और है, ये चीज़ें उन्होंने हमें बनाकर दी हैं, खुद वो नहीं लेते। ये तयशुदा बात है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मुसद्दक़ा बात कर रहा हूँ। और अगर लेते होंगे तो शायद मजबूरी की हालत में बहुत कम, लेकिन वो अपने बच्चों को कुदरत के जो करीब तरीन चीज़ें हैं वो उन्होंने बेशुमार, और इसी सिलसिले में उन्होंने बेशुमार बीमारियों का इलाज भी दरियाफ़त किया। और ये जो हम इलाज करवा रहे हैं ये उन्हीं यहूदियों की वजह से है कि वो यहूदियों ने कुछ इस पर रिसर्च की और ये दवाइयाँ वाइयाँ ये सब हम तक इधर पहुँच रही हैं। ये एक्चुअली शुबा मुसलमानों का था, बहरहाल ये भी एक टॉपिक अलग है कि ये मुसलमानों से यहूदियों तक या गैर मुसलमानों तक कैसे पहुँचा, ये भी एक तवील दास्तान है, रोने लोहे वही मरसिया है इसमें, इसलिए ये टॉपिक अलग है। हम आज फिर इस पर मैं वापस आता हूँ कि फिर खाना क्या है। खाना यह है कि बच्चों को खुदा के लिए बच्चों को बाज़ार की चीज़ें ना खिलाएं, बच्चों को बाज़ार की चीज़ें ना खिलाएं। ये जो आप कैंडी वैंडी ये वो इधर उधर ये जो चीज़ें आप लेकर देते हैं बच्चों को, बहरहाल जो भी लोकल मिल जाते हैं ये तली हुई चीज़ें होती हैं। और इनमें कई तो ऐसी चीज़ें मार्केट में हैं कि इनमें डाइंग कलर, जो कपड़े रंगने वाला कलर है वो इस्तेमाल होता है खाने वाली चीज़ों में, और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और पाकिस्तान दुनिया के चंद उन ममालिक में शामिल है जहाँ बच्चों में कैंसर की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर इसके अलावा बड़े जो हैं उनका भी खुराक इसी तरह है कि खुराक हम एक असूल पहले था जो हम जब हम छोटे थे तो उस वक्त हमें बताया जाता था कि खाना वक्त पर खाएं, लेकिन अब ये असूल बदल गया। अब इसकी जगह एक नई चीज़ आई है, खाना उस वक्त खाएं जब आपको भूख लगी हो, भूख लगने से पहले खाना ना खाएं। अगर आपके खाने का वक्त हो गया है लेकिन आपको भूख नहीं है तो आप खाना ना खाएं। खाना उस वक्त खाएं जब आपको भूख लगी है। तीसरी बात जो इसमें बड़ी अहम है वो ये है कि खाने में अब आपको पूरे दिन में, एक आम आदमी को पूरे दिन में यंग जो है उसको 3 चपातियाँ काफ़ी हैं पूरे दिन में। और खाना भी अपने लाइफ स्टाइल के मुताबिक। फ़र्ज़ करें मैंने सारा दिन कुर्सी पर बैठना है और मैंने हिलना जुलना ही नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल मुझे 5-6 चपातियाँ खानी चाहिए। 1-2 पराठे सुबह खाऊं, 2 रोटियाँ मैं दोपहर को खाऊं, 2 रोटियाँ मैं रात को खाऊं, फिर उसके बाद अलावा जो दूसरी अशिया हैं जिनमें और बहुत कुछ है, सारा दिन वो मैं चढ़ता रहूं, मेरा नहीं ख्याल। अपने लाइफ स्टाइल के मुताबिक, अगर आपका लाइफ स्टाइल सारा दिन आपने हिलना जुलना ही नहीं है तो आप 1-1.5 चपाती आपके लिए काफ़ी है पूरे दिन के लिए। पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ा छोड़कर खाएं। खाने के दौरान पानी ना पिएं, खाने के बाद में पानी ना पिएं, खाने को 1.5-2 घंटे के बाद जाकर पानी पिएं। फिर इसके अलावा आप रोज़ाना 10, 12, 15 गिलास पानी पिए, चाहे सर्दियाँ चाहे गर्मियाँ। आपके इसको वाटर थेरापी कहते हैं और मुझे आप सबको वाटर थेरापी की ज़रूरत है। मैंने, आप यकीन करें, इतनी इस मामले पे मेरी वो डीप डेप्थ में गया हूँ कि दिन में जो हमारे लोग हैं वो 2 या 3 गिलास पानी पीते हैं, 4 गिलास पानी पीते हैं। अब ये तो खुद मौत को फुपी कहने वाली बातें हैं सारी। तो फिर हम कहते हैं लंबी उम्र पाएँ, हम बीमार ना हो। अब देखें, हर बंदा, बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, बूढ़ा है, जवान है, हर कोई बीमार है। और फिर इलाज ना करवाना ये भी एक बड़ा मसला है। चाहे पैसों, कुछ लोग तो हैं जो पैसों की वजह से इलाज नहीं करवाते, कुछ वो लोग हैं जो शऊर है, उनको शऊर ही नहीं है इलाज करवाने का। उनको अपनी हेल्थ के बारे में पता ही नहीं है कि मुझे, पहली बात तो ये, उसको ये भी नहीं पता मुझे खाना क्या है। नाश्ते में जो अफराद हैं 40 से ऊपर हैं वो नाश्ते में कोशिश करें कि वो ये पराठा और ये इन चीज़ों को ना लें और सादा चपाती इस्तेमाल करें, और वो भी एक से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं वो लेनी। अंडा उसमें लें, बॉयल अंडा, बॉयल एग जो है वो ज़रूरी है। और अगर बॉयल अंडा कोई देसी ले ले तो उसकी अफादियत और भी ज़्यादा है। और इसके अलावा फिर दोपहर को वो खाना ना खाए, दोपहर को सैलड वैलड ले। और मैं ये चाहता हूँ कि ये बीमारियाँ ही ना हों, ताकि इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो फिर बंदा बीमारियाँ से बचे।
कि बीमारियों पर कम से कम हम काबू पाएं। और बच्चे जो हैं वो भी हमारे बीमारियों, उनका कद काट नहीं हो रहा, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। अब ये देखना, हम एक ऐसे मुल्क में बसते हैं जहां स्कूलों के अंदर तो जो सॉफ्ट ड्रिंक है उस पर पाबंदी है, लेकिन जो ही आप स्कूल से बाहर चले जाएं आप 2 लीटर की बोतल पी लें। सो ये एक ऐसा वजह, इसकी शऊर बेदार करें। बाकी मैं तो बहुत लंबे अरसे से कह रहा हूं कि ये सॉफ्ट ड्रिंक बच्चों में नहीं होना चाहिए। 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। वजह उसकी हड्डियों की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर जो है वो नहीं हो रही। सोते वक्त खाना ना खाएं, मगरिब से पहले खाना खाएं, और ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए अच्छी तरह। उसके बाद आप सोने तक आपने कुछ भी नहीं खाना, या 1 या 1.5 घंटा सोने से पहले आप 1 कप गर्म दूध पिएं। जो अफराद 40 से ऊपर हैं, जो 40 से नीचे वाले लोग हैं वो भी, उनके लिए भी यही है कि वो 2 चपातियाँ या 3 चपातियाँ मैक्सिमम, फुलके जिनको हम कहते हैं, वो लें, इससे ज़्यादा वो भी ना लें। ठीक है, घी कम इस्तेमाल करें। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जिसकी वजह से मैंने जापान के लोगों की सेहत का मैंने मुताला किया, तो उसको बूढ़ों का मुल्क पूरी दुनिया में कहा जाता है कि उधर मरते ही नहीं है, बूढ़े मरते ही नहीं हैं। उसकी वजह जांचने की कोशिश की तो ये पता चला कि वो तली हुई चीज़ें नहीं खाते और वो प्रोटीन लेते हैं। अभी खुराक, अभी जो है जानवर, उनकी वो ज़्यादा वो लेते हैं। अच्छा, इधर हमारी अगर फिश इस्तेमाल भी करते हैं तो उसको अच्छी तरह फ्राई करके, घी तो सारा उसके अंदर चला गया, और वो घी जो है वो है भी नाक़िस। अच्छा, वो उसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा उसका नुकसान होता है। अच्छा, इसी तरह मटन जो है, वो मटन में हमें जो मटन मिलता है वो भी, उसके भी अंदर पानी, और उसमें भी वो अब बेशुमार उसमें मसाइल हैं, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, ये तो हुकूमत वक्त का काम है, चूँकि हमारी स्टेट जो है वो इतनी वो नहीं है। वो फूड अथॉरिटी है चेक करने के लिए, लेकिन फूड अथॉरिटी जो है वो अपना माल पानी लेकर चले जाते हैं। सो मैं इस टॉपिक को भी छोड़ता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि नेचर के करीब तरीन रहकर आप जितनी ग़िज़ा लेंगे और कम तादाद में लेंगे, और पानी ज़्यादा पिएंगे, और भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, वरना नहीं। और ये जो हमारी ख़वातीन हैं, ये जो यंगस्टर्स हैं, ये शवारमा और ये बर्गर शर्गर, ये वो पिज़्ज़ा हमारी बहुत बड़ी बीमारी है। इससे भी बच्चों को इससे भी बचना चाहिए। और मैं तो हैरान हूँ, जिस घर में जाएं पिज़्ज़ा, और साथ गंदी केचप। ठीक है, गंदी केचप, वो पिज़्ज़े ने भी नुकसान पहुँचाना है, उस केचप ने भी नुकसान पहुँचाना है। सो मराए मेहरबानी आप इन चीज़ों से बचे। कोलेस्ट्रोल है, और छोटे छोटे बच्चे दिल के अमराज में वो मुब्तला हो रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं, कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, घुटनों के दर्द छोटी उम्र में शुरू हो गए हैं। अब ये इलाज के लिए कौन पैसे खर्च करेगा, कहाँ जाएंगे? तो खुदा के लिए अब इस पर मैं 2-3 जो है ना जी वो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। अगर मुझे कुछ कुदरत ने पढ़ने का मौका दिया है तो अगर मैं इसको दूसरों तक अगर फैला दूंगा तो मेरा ख्याल है थोड़ा भी अगर इनमें से कोई 1-2 भी सीख लेंगे तो मैं समझूंगा मेरा मकसद पूरा हो गया। सबका भला, सबकी खैर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।